हाय गाइस, दिस इज अनाज शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिजाइन द डिटेल्स स्क्रीन फ्रॉम द स्क्रैच इन माइक्रोसॉफ्ट पावर एप्स। और अब देखते हैं एक मास्टर और डिटेल स्क्रीन को हम कैसे डिजाइन करते हैं। पावर एप्स के अंदर न्यू 10 ब्लैंक टेम्पलेट यानी कि टैबलेट लेआउट। हमारे पास यहाँ पर आपका गूगल ड्राइव है और गूगल ड्राइव के अंदर हमारा एक सीट है जिसमें आपका सेगमेंट है कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, ईयर ऑफ सेल्स और सेल्स डेटा। इस डेटा को हम मास्टर स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन बाय डिफॉल्ट जैसे कि स्क्रीन 1, इसको हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं होम स्क्रीन या आपका माई स्क्रीन। देन यहाँ पर होम स्क्रीन और इंसर्ट, देन गैलरीज। गैलरीज के अंदर हम वर्टिकल, यहाँ पर लेआउट है। यहाँ पर डेटा को फैच करने के लिए हम एक डेटा सोर्स से कनेक्ट करेंगे। राइट नाउ हमारा डेटा सोर्स है गूगल ड्राइव। कनेक्शन, देन गूगल ड्राइव, सेलेक्ट, देन गूगल ड्राइव के अंदर ये हमारा शीट है, कनेक्ट करते हैं टेबल टू, देन कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो हमने डेटा कनेक्ट किया यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। उसका लेआउट चेंज कर देते हैं। राइट नाउ वी नीड ओनली द टाइटल्स, देन बॉर्डर से 10, then insert label, home screen, font 16, then bold और देन कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो इस तरह से हमारा एक स्क्रीन, जब भी आप न्यू ऐप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक स्क्रीन यहाँ पर अवेलेबल होगा। उस स्क्रीन के अंदर हमने गैलरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके गूगल ड्राइव से डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पर उसको डेटा को डिस्प्ले किया और लेआउट हमने चेंज कर दिया है क्योंकि राइट नाउ हमें केवल टाइटल की जरूरत है। हमें एक सेकेंड स्क्रीन को डिजाइन करना है, यानी कि हमें एक कनेक्शन बनाना है। इस केस में जैसे कि सपोज यूनाइटेड स्टेट में कंट्री पर क्लिक करता हूं तो उस केस में मुझे इस रो की यानी कि इस कंट्री की पूरी डिटेल्स दूसरी स्क्रीन पर चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं डिटेल स्क्रीन। और इसी तरह से अगर मैं जर्मनी पे क्लिक करता हूं तो जर्मनी की डिटेल। और अब देखते हैं डिटेल स्क्रीन को हम कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन यानी कि होम स्क्रीन का हम डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट स्क्रीन। देन होम स्क्रीन 1 इसको रीनेम करते हैं डिटेल स्क्रीन और लेवल चेंज करते हैं डिटेल स्क्रीन। देन अब डिटेल्स स्क्रीन के अंदर हमें मल्टीपल फील्ड्स को डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एडिट एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है कि आपको रीड डेटा को केवल रीड ओनली यानी कि केवल हम उसको व्यू कर सकते हैं। डिस्प्ले, देन कनेक्ट टू डेटा सोर्स, टेबल टू, एडिट फील्ड्स। देन यहाँ पर देखेंगे आपको कोई भी फील्ड आपका डिस्प्ले नहीं है, ऐड फील्ड। तो जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो चुके हैं। जो जो फील्ड आपको डिस्प्ले करने हैं डिटेल सेक्शन के अंदर उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फील्ड्स जिनको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर डिस्प्ले हो गए
3 कॉलम है, इसको हम 1 कॉलम में कर देते हैं। देन बॉर्डर 10, बैक कलर, तो आप देख सकते हैं डिटेल स्क्रीन के अंदर जो हमने फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसका नाम है बाय डिफॉल्ट फॉर्म व्यूअर 2। उसके अंदर आपका एक कंट्री, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, ये कार्ड है और कार्ड के अंदर आपका डेटा वैल्यू और डेटा की। तो डेटा वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, डेटा कार्ड को, सो इसका फॉन्ट चेंज करते हैं 16, देन बोल्ड, डेटा वैल्यू 16, देन बोल्ड, देन सेकंड कार्ड, प्रोडक्ट 16, then bold, then quantity sold 16, then bold। तो इस तरह से हम सभी फील्ड्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब सपोज मुझे इनका जो आपका डेटा जो फील्ड्स हैं, कंट्री के आगे मुझे कंट्री की वैल्यू दिखानी है और प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट। सो कंट्री में कार्ड वैल्यू को आप कंट्री के आगे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू को प्रोडक्ट के अंदर, देन क्वांटिटी सोल्ड, अब अगर मैं इसको रन करता हूं सो आप देखेंगे यहां पर कोई डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि हमें यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट करना है मास्टर स्क्रीन में और डिटेल्स स्क्रीन में। ये डिटेल स्क्रीन में, सो डिटेल स्क्रीन हमेशा डिपेंड करती है एक आपका मास्टर स्क्रीन के ऊपर। सो हम चेक करते हैं वापस होम स्क्रीन को। होम स्क्रीन के अंदर जो हमारी गैलरी है उसका नाम है गैलरी 1। सो आपका डिटेल स्क्रीन के अंदर यहाँ पर यानी कि डिटेल स्क्रीन जब आपका डिस्प्ले होगा किसके बेस पर, जब आपका गैलरी में से गैलरी में कोई सिलेक्शन होता है, गैलरी में कोई आइटम सेलेक्ट होता है। सो डिटेल स्क्रीन के अंदर आइटम, और आइटम में यहाँ पर क्योंकि डेटा हमारा सेलेक्ट होगा गैलरी से, सो गैलरी 1 एंड देन डॉट सेलेक्ट। तो जैसे ही हमने ये कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपका कंट्री के आगे कंट्री और आपका क्वांटिटी सोल्ड देन प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कमांड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर कंट्री के आगे आपका कंट्री का नेम, देन प्रोडक्ट के आगे प्रोडक्ट और क्वांटिटी सोल्ड के आगे प्रोडक्ट। अब सपोज इस स्क्रीन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो गया, लेकिन होम स्क्रीन को हम डिस्प्ले करते हैं देन और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमने नेविगेशन नहीं किया है, यानी कि हम चाहते जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपका दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर गैलरी देन ऑन सेलेक्ट देन नेविगेट और डिटेल स्क्रीन। देन एट्रीब्यूट से कवर, नाउ रन दिस वन। तो आप देख सकते हैं आपका डिटेल स्क्रीन, लेकिन डिटेल स्क्रीन से बैक जाने के लिए अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पर हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, देन आइकॉन्स,
और आइकन्स पर ऑन सेलेक्ट, देन नेविगेट, होम स्क्रीन, देन कवर, चेक करते हैं। सो जर्मनी, देन जर्मनी की डिटेल्स, और अगर फ्रांस पे क्लिक करते हैं तो फ्रांस की डिटेल्स। सो इस तरह से आप होम स्क्रीन और डिटेल स्क्रीन को फ्रॉम द स्क्रैच से डिजाइन कर सकते हैं। गाइज, this was all about the how to design the detail screen from the scratch in the Power Apps. Thanks for watching the video.